पेशावर ज़ल्मी ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है इस पीएसएल में और मुल्तान सुल्तान अपने पहले तीनों मैचेस हार चुकी है और आज एक बड़ी फ़तह हासिल की पेशावर ज़ल्मी ने 120 रन से शिकस्त दी है मुल्तान सुल्तान को। और इस फ़तह में जो है ना, वो कलीदी किरदार अदा करने वाले जो प्लेयर्स थे उनमें मोहम्मद हारिस का नाम पहले नंबर पर ही होगा। जो बेस उन्होंने आज रखी, मतलब 5 रन्स पे 2 आउट अगर एक टीम के हो जाए ना, पाकिस्तान में ख़ासकर, पाकिस्तान की लीग है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी अगर 5 रन्स पे 2 आउट 2 विकेट गिर जाए ना, तो पावर प्ले 20-30 रन से ऊपर का नहीं जाता। लेकिन वहाँ जिस दीदा दलेरी से बैटिंग की गई, 21 बॉलों पर 45 रन्स उस बंदे ने बनाए और जो बेस सेट कर गया उसकी वजह से कोलर कैडमोर, टीकेसी ने, मतलब जो पिछले, मैं कहता हूँ बोझ बने हुए थे पेशावर ज़ल्मी पर, उनको टाइम मिला, उन्होंने अपनी इनिंग्स बिल्ड करके फिर जो एक्सीलरेट किया। तो ये टीकेसी भी अब फॉर्म में आ चुके हैं, मतलब उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा, अब वो आगे उनकी तरफ से भी परफॉर्मेंस आने का इम्कान है। मतलब अब जो उनको कॉन्फिडेंस इस इनिंग से मिला होगा वो आगे जाके पेशावर ज़ल्मी को फ़ायदेमंद साबित होगा। और आज मोहम्मद हारिस की हम बात करें, 5 रन्स पे 2 आउट, मुल्तान सुल्तान को अच्छा स्टार्ट मिल गया, लेकिन फिर वही मुल्तान सुल्तान बहुत रन्स दे रहा है अपनी इनिंग्स में। इनके बॉलर्स 200 रन से कम में बात ही नहीं करते, मतलब 200 रन्स पड़ रहे हैं, पता नहीं इनके बॉलिंग अटैक को क्या हुआ पड़ा है। आकिफ जावेद, उबैद शाह सारे पिट रहे हैं और यही कहूँगा कि आज भी साइम अयूब फेल हो गया। साइम अयूब ने पहले मैच में 50 बनाई, उसके बाद 2 मैचेस में फेल हुए, लेकिन साइम अयूब रन्स करेगा क्योंकि उसमें वो पोटेंशियल है। लेकिन वहीं पर अगर हम बाबर आजम की बात करें, तो मैं अब बाबर की बात तभी करूँगा जब कमबैक होगा। मैं हम उसे भी पता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है, कि टेक्निक की गलती बताई जा रही है कमेंटेटर्स की तरफ से। एक्स क्रिकेटर्स जो टीवी पर बैठे हैं वो भी बोल रहे हैं ये हेड पोजीशन इनकी जो फुटवर्क है, थोड़ा इसमें जो है वो पेचीदगी है, मतलब थोड़ी सी इसमें जो है ना गलतियां हैं, मतलब इन इस टेक्निक में। तो अब बाबर आजम ने 10 साल क्रिकेट कंप्लीट कर लिए और उसे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है उसके साथ। अब जब इतना बंदा खेल ले, जब पिछले 15 साल से तो वो क्रिकेट खेल रही होगा, तो बंदे को पता होता है कि भाई कहाँ गलती हो रही है। वो अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए कुछ इकदाम उठाता है। जिस तरह विराट कोहली ने अपनी फ़िटनेस पर काम किया, लेकिन बाबर आज़म की तरफ से अभी भी कोई फ़िटनेस पर काम नहीं किया जाता। मतलब उनकी आप, मैंने उनकी टी-शर्ट में स्लीवलेस, उसमें मैंने पिक्चर देखी थी, उनके डोले-शोले कुछ भी नहीं है। और ये देखकर दुःख होता है कि एक इतना प्लेयर जिनका इतना बड़ा नाम है, उसको अपनी फ़िटनेस पर कितना काम करना चाहिए। अपनी फ़िटनेस को, एथलीट का काम ही अपनी फ़िटनेस पर तवज्जो रखना होता है। अपनी फ़िटनेस उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन बाबर आज़म की तरफ से नहीं हो रही। उनके पेट देखें आप, मतलब क्या बात करें। अफ़सोस होता है, इतना नाम, इतने हम बड़े फ़ैन थे, लेकिन एक-एक करके अब जो बचे-कुचे रह गए हैं ना, जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है, सिर्फ़ वो रह गए हैं। और उनको जब समझ आने लगेगी ना, तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, किसे हम अपना आइडियल मान रहे हैं। तो बाबर आज़म को अब खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि भाई क्या गलती है। अगर नहीं हो रहा तो भाई, एक तो आपने ओपनिंग पर भी जो है ना कब्ज़ा जमाया हुआ है, और आपकी ओपनिंग पर जगह नहीं बनती टी 20 में। वनडे में भी आप वन डाउन की पोजीशन पर आते हैं, तो टी 20 में आपने जब से ओपनिंग का स्लॉट अपने कब्ज़ा किया हुआ है, तब से मतलब आपने मैचेस जिताए हैं। मैं मानता हूँ कि आपने 200 रन्स की भी चेज़ की हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं ये बात कहूँगा कि कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस नहीं आती। पावर प्ले यूटिलाइज़ करने के लिए होता है। मतलब आजकल की क्रिकेट ऐसी है कि पावर प्ले में अगर रन्स आ गए, बेस सेट हो गई, तो फिर 200-250 रन्स आजकल बन रहे हैं। 200 से कम में तो बात ही नहीं होती टी 20 में। तो यही है कि पावर प्ले को आप जितना अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, जिस तरह आज किया गया, तो आप देखें कि 2 आउट होने के बाद भी 5 रन्स पर 227 रन्स पेशावर ज़ल्मी ने बनाए। और वो क्यों? क्योंकि पावर प्ले में रन्स आ गए। एक बेस सेट कर गया एक बंदा।
तो यही कहूँगा कि बाबर आजम एक तो कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। एक ऐसा, मेरी तरफ से यही होता है कि एक ऐसा जारहाना मिजाज का कैप्टन होना चाहिए टीम में जो बिल्कुल फेयरलेसली खेले, जिस तरह कैप्टन रोहित शर्मा है। जिस तरह मैं तो अभी कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम का कप्तान भी फ़खर जमान, इनमें से किसी एक को जो तेज़ खेलता हो, जिसको अपनी विकेट का डर ना हो, कि वो अपनी टीम को ऐसा इम्पैक्ट डाल के चला जाए कि भाई बस टीम जीते, मेरे पर्सनल माइलस्टोन गए भाड़ में। तो ऐसा फेयरलेस कप्तान होना चाहिए। और दूसरी तरफ में मोहम्मद हारिस चीता बंदा है। इस ये बहुत पोटेंशियल रखता है, देखते हैं ये आगे कैसी परफॉर्मेंस दे। उम्मीद है कि ये अभी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बाबर आजम की टीम में जगह कैसे बनेगी जब आपके पास फ़खर जमान, अब्दुल्ला, फ़खर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर्स हैं, तो बाबर आजम कहाँ खेलेंगे? मोहम्मद रिजवान, ये दो प्लेयर्स की अब जगह हैं, तो इनको चांस दिया जाएगा। वो तो मुझे पता है, इनको जितनी पावर है क्रिकेट में, इनको जितनी पावर मिली हुई है, खेलेंगे तो ये ज़रूर, लेकिन फेल भी हो रहे हैं उस तरह से। और जो फैंस है वो हेटर्स में तब्दील होते जा रहे हैं। बाबर आजम भाई, आप कम बैक कर लो। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, फनी थी, पिछले पहले मैच में ज़ीरो, दूसरे में एक, तीसरे मैच में 2 रन बनाए, तो इम्प्रूवमेंट तो आ रही है। तो ये एक जोक असाइड, आ, बस अपनी जो है ना फिटनेस पर तवज्जो दे दें, और अपनी टेक्निक थोड़ी, मतलब बकौल एक्स क्रिकेटर्स के, मुझे तो नहीं पता, कि मतलब इतना नहीं पता कि टेक्निक टेक्निक का मैं कहूँगा भी नहीं, लेकिन जो सुनता आ रहा हूँ एक्स क्रिकेटर से, तो इतना तो पता है कि मतलब वो गलत नहीं कह रहे होंगे। मोहम्मद यूसुफ जैसे, और जो कमेंट्री कल कर रहे थे, उनमें से भी कहा गया कि इनकी क्या क्या गलती हुई कल के मैच में। पेशावर ज़ल्मी ने बासानी मुल्तान सुल्तान को ये मैच हराया है, और मुल्तान सुल्तान अब कैसे कमबैक करेगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज जिस तरह से यंग टैलेंट ने खेला है, मोहम्मद हारिस हो गए, टीकेसी, मतलब टीकेसी यंग टैलेंट तो नहीं है, मतलब उनकी, मोहम्मद हारिस ने, नीचे से अब्दुल समद ने जिस तरह खेला है, 14 बॉल्स पर 40। एक हुसैन तलत ने थोड़ा, मैं कहता हूँ वहाँ वो इनिंग्स नहीं थी 29 पे 37 वाली। जब एक बेस सेट हो गई है, आपको आगे तेज़ खेलना चाहिए था। आप इतना स्लो स्टार्ट नहीं चाहिए भाई, पता नहीं क्यों। मुझे तो नहीं लगते, हुसैन तलत इस्लामाबाद में भी थे, मुझे उस वक्त भी ये नहीं भाते थे। एक मतलब उस तरह की क्रिकेटर नहीं है जिस तरह आज एक T20 क्रिकेटर को होना चाहिए। मतलब फेयरलेसली खेले, जब एक बेस सेट होगी तो आप भी उसी उसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करें, लेकिन वो मोमेंटम आप दूसरी टीम को दे रहे होते हैं कि हाँ भाई, हमने मोमेंटम हासिल कर लिया था, अब आपकी बारी है, थोड़ा आप भी मोमेंटम लें। जहाँ 250 260 बनने थे, वहाँ 227 बने, सिर्फ हुसैन तलत की स्लो खेलने की वजह से। और नीचे से आगे जिस तरह मिच ओवन ने खेला है, जिस तरह ख़तरनाक खेला गया अब्दुल समद की तरफ से, तो अगर इनको ये हुसैन तलत वाली बॉल्स मिल जाती, मतलब जिस तरह हुसैन तलत को गेंदें मिली हैं, ये अगर ये लोग खेलते, तो भाई 260 70 रन होते। तो आज एक वही PSL में जिस तरह चल रहा है, पहली टीम 200 रन बना रही है, दूसरी टीम हारती जा रही है, और वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं फ़िलहाल। तो अब यही है कि जो टॉस जीते वो पहले बैटिंग करे। फिलहाल तो यही पैटर्न चल रहा है, बहुत स्क्रिप्ट अच्छी चल रही है। देखते हैं आगे कैसी परफॉर्मेंसेस आती हैं इन टीम्स की तरफ से। मुल्तान सुल्तान को कमबैक करना पड़ेगा इस PSL में प्लेऑफ्स की जंग में शामिल होने के लिए, क्योंकि अभी जंग में तो आप है नहीं, आप अ, वापसी जाते हुए भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और 3 मैचेस हार के अब कितना प्रेशर होगा रिजवान पे। इस मैच में नज़र आ रहा था कि कितना प्रेशर है 2 मैचेस हारने के बाद। अब तो 3 मैच हार गए हैं, तो आगे कैसे कैसे आएंगे, ऊपर से आते हैं या ढेर हो जाते हैं, ये देखना पड़ेगा। और बात करते हैं यहाँ पर अली रज़ा की। भाई वो 144 की स्पीड, और क्या बॉल निकल रही थी उसकी, खतरनाक बॉलिंग कराई गई। 4 विकेट्स लिए उसने, 21 22 रन देके। तो ये अच्छा लगता है कि ऐसे बॉलर्स आए हैं। ऐसा मैं कहता हूँ, इन्हें अभी टीम में तो नहीं लाए, फिलहाल खेलें, ये 17 साल के हैं अभी, 1 2 साल क्रिकेट ये लीग में खेलें, फर्स्ट क्लास खेलें, और डोमेस्टिक की तरफ रहें थोड़ा, ताकि फर्स्ट क्लास तो बहुत खेलें। मतलब ऐसी क्रिकेट बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है बॉलर्स के लिए। तो थोड़ा